आज की इस वीडियो में हम समझते हैं व्हाट इज़ इंडेंटेशन। तो इंडेंटेशन क्या होता है, तो उसे समझने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डॉक टाइप बना लेता हूँ। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ HTML:5 शॉर्टकट है जो कि एक हो गया। और मैं यहाँ पे एक और बना लेता हूँ। आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, तो मैं कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ। मैंने ये कर दिया पेस्ट। अब देखो इंडेंटेशन क्या होता है। तो इंडेंटेशन को यहाँ पे ये स्पेस दिख रहा होगा, ये स्पेस, ये स्पेस, ये स्पेस। तो जो स्पेस है ना, ये ही इंडेंटेशन होता है। मतलब आप कह सकते हो कि स्पेस ही इंडेंटेशन है। पर इसे हम करते क्यों हैं, ये भी तो सवाल है कि हाँ भाई होता तो है, पर हमने क्यों करा। तो देखो मैं आपको बताऊं ये हमने क्यों करा। आप ये स्पेस है ना, आप इसको हटा दो, स्पेस हटा दो, हटा दिया, सब में से हटा दो। आप ये स्पेस हटा दिया। अब आप मुझे देखकर बताओ कि आपको ये वाला कोड, एक मिनट एक और चीज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं पी टैग के अंदर लोरम 50 वर्ड्स का मुझे एक रैंडम सेंटेंस चाहिए, लिख दिया। अब हाँ एक और चीज़, अब ये देखो, अब ये लाइन कहाँ तक पहुँच गई। अब मैं बार बार थोड़ा ना यूँ राइट की तरफ करता रहूँगा हमेशा, नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि हाँ नीचे आ जाए, जैसे हम कॉपी में लिखते हैं वैसे ही। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आपको जाना है यहाँ पर व्यू पे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रैप, कर दिया, ये देखो आ गया। ऐसे आप ऐसे फिक्स कर सकते हो। और सेम इसके अंदर भी हम लिख देते हैं लोरम 50 वर्ड का हमें रैंडम सेंटेंस चाहिए, पी टैग के अंदर 50 वर्ड का हमें रैंडम सेंटेंस चाहिए, उसके लिए एप्लीकेंट हो गया। अब आप इसके अंदर से ये स्पेस हटा दो, हटा दिया। अब आप मुझे देखकर बताओ कि आपको कौन से वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये वाला कोड या फिर ये वाला कोड। ऑब्वियस सी बात है आपको ये वाला कोड ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो हम इंडेंटेशन इसीलिए ही करते हैं कि जो हमारा कोड हो वो क्लीनर लगे, देखने में वो अच्छा लगे। पहला तो रीज़न ये है कि हम इंडेंटेशन इसीलिए करते हैं। दूसरा हम इंडेंटेशन इसलिए करते हैं कि जो हमारा कोड है वो रीडेबल हो। अब देखो, आप इस कोड को तो आसानी से पढ़ सकते हो कि हाँ ये डॉक टाइप है, ये HTML टैग है, इसके अंदर हेड है, इसके अंदर हमने मेटा डेटा टाइटल, ये बॉडी के अंदर HTML है, डॉक टाइप HTML, ये बॉडी के अंदर पी टैग, ये हेड के अंदर टाइटल, इसके अंदर आप आसानी से इसे पढ़ सकते हो। तो एक रीज़न ये भी होता है। अब आप इसको पढ़ के दिखाओ या देखो, एक बार पढ़ सकते हो आप, आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी। ये तो अभी इतना छोटा सा कोड है, तब आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है। मान लो आपने एक वेबसाइट डिज़ाइन करी है आप अपनी 2000 लाइन्स की, तब उसके अंदर आपने अगर ऐसे कर दिया बिना इंडेंट करे, तब तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे। कल को आपको अगर कुछ और भी चेंज करना हो तब आप कैसे करोगे, आप तो फिर मतलब पढ़ने में इतनी दिक्कत हो रही है। तो एक रीज़न ये भी होता है कि हमारी जो कोड हो वो रीडेबल लगे, कि अगर कल को अगर मैं ही नहीं कोई और भी पढ़ रहा हो तो वो भी अच्छे से समझ पाए। अगर हाँ अगर मैं अगर कोड करता हूँ तो शायद मैं एक बार पढ़ भी लूँ, लेकिन कोई और करे कोड या फिर मैं किसी और से बोलूँ ले भाई पढ़, उससे तो प्रॉब्लम होगी कि भाई क्या लिख दिया समझ ही नहीं आ रहा। तो एक रीज़न ये भी होता है। और एक रीज़न ये भी होता है कि जो हमारा कोड हो वो इजी टू अंडरस्टैंड हो। इसके अंदर क्या होता है कि हमें ये पता चल जाए कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट का चाइल्ड है, कौन सा किसका पेरेंट है। तो इसलिए हम इसे हम इंडेंट इसलिए भी करते हैं कि इसे एक एग्जांपल समझते हैं। इसका ना ले लेते हैं एग्जांपल, ये हमें अच्छा लग रहा है कि हम लेते हैं एक एल आई टैग, ये अभी पेरेंट है, ठीक है। इसके हम चाइल्ड बनाते हैं, इसका हम चाइल्ड भी एल आई बना देते हैं, सॉरी पेरेंट है, इसका हम चाइल्ड बनाया, ये चाइल्ड बन गया। अब इसका भी हम चाइल्ड बना देते हैं, बना दिया। अब देखो आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा कि ये जो टैग है ये वाला इसका पेरेंट है, सेम ये वाला जो टैग है वो इसका पेरेंट है। तो हम इसीलिए करते हैं कि हमें आसानी से समझ में आए कौन किसका पेरेंट है, कौन किसका चाइल्ड है। और ये होगा एक वजह। एक रीज़न ये भी होता है इंडेंट करने का कि ये हमें प्रिवेंट करता है बग से, कि कल को आप एक कोई वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हो, मान लो आपने 5000 लाइन्स की एक वेबसाइट, एक अच्छी सी वेबसाइट, रेस्पॉन्सिव, फुल्ली कॉम्प्लेक्स सी मस्त सी वेबसाइट आपने डिज़ाइन कर दी 5000 लाइन्स की। अब उसके अंदर एक बग आ जाता है। अब आपने कर दिया ऐसे कि बिना इंडेंट करे हुए, तो देखो आप पढ़ने में इतनी दिक्कत हो रही है। अब आपको इसके अंदर बग भी ढूंढना पड़े तो आप कैसे ढूंढोगे बताओ, बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। पढ़ने में दिक्कत हो रही है और उसके अंदर बग ढूंढे, यार पढ़ ही नहीं पा रहे तो बग कैसे ढूंढेंगे। तो इसलिए भी हम इंडेंट करते हैं कि जो हम अब इसके अंदर मान लो आप आसानी से इसे पढ़ भी सकते हो, समझ भी सकते हो, और बग को तो आप ऐसे देख के पता कर लोगे कि कहाँ पर बग है। तो ये हमें प्रिवेंट करता है बग से।